अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है एक ऋण पत्र 950 रुपये पर निर्गमित किए गया है जो कि 1050 में शोध्य होगा। इस डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वह कितनी है, और तो उसका पता लगता है कि ऋण पत्र का जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपये का है। यानी जब भी हम कभी डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो 1000 रुपये ही करेंगे। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि कंपनी में 950 रुपये बैंक में आ रहे हैं और वापस करने के जब समय होता है तो 1050 रुपये जा रहे हैं। आने और जाने के बीच में ये 100 रुपये का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। जब कंपनी में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 950 रुपये, घाटा होगा यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होंगे 100 रुपये के। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 1000 है, परसेंट सवाल में नहीं लिखा है, इसलिए हम डिबेंचर्स अकाउंट के सामने परसेंट यहाँ नहीं लिखेंगे। टू डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे 1000 का। जो प्रीमियम हुआ है यहाँ पर 1050 में 50 रुपये फालतू है, तो वही 50 रुपये प्रीमियम और रिडेम्पशन है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो इसको हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे 50 रुपये। हम इसकी एंट्री को दो भागों में बांट सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 950 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50 रुपये, टू डिबेंचर्स अकाउंट 1000 रुपये, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50 रुपये। यहाँ हम 100 रुपये को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ये 50 रुपये यहाँ पर जो कि 1000 का डिबेंचर 950 रुपये में बेचा है उन्होंने, 50 रुपये का यहाँ डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट और ये 50 रुपये का जो पैसा फालतू वापस करेंगे वो दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी ये 100 रुपये दो भागों में बढ़ सकता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम पे डेबिट हो जाएगा 50 रुपये और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम पे डेबिट होगा 50 रुपये। या क्योंकि वो दोनों ही नुकसान है 100 रुपये का, तो उनको हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पॉइंट पर। यहाँ भी 950 रुपये पर निर्गमित हुआ है और 1000 रुपये में शोध्य हुआ है, यानी पैसा वापस कंपनी जब करेगी तो 1000 करेगी, जबकि उनको डिबेंचर जो बेच रही है वो 50 रुपये डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है। जब इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम 950 रुपये से, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे तो 50 रुपये से। डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो 1000 रुपये ही लिखा जाएगा। यहाँ पर नरेशन आप देख रहे हैं, जो वहाँ हिंदी में लिखा है उसी को हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिसीव्ड इशूड एट ₹950 एंड रेडीमेबल एट ₹1050। इस वाले के नरेशन में है अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिसीव्ड, ये लैंग्वेज तो कॉमन है। यहाँ पर आगे है इशूड एट 950, रेडीमेबल एट ₹1000, यानी कि 950 में निर्गमन और 1000 में शोधन। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट, इसके थर्ड पॉइंट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एक ऋण पत्र 1000 रुपये पर निर्गमन, यानी बैंक में 1000 रुपये आएगा लेकिन 1050 में वापस किया जाएगा वो पैसा। तो इसका मतलब है 50 रुपये फालतू करेंगे जिसकी वजह से नुकसान होगा। जब इसकी एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट में तो 1000 रुपया ही दिखाएंगे, लॉस होगा 50 रुपये का प्रीमियम की वजह से। डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू के बराबर यानी कि 1000 रहेगा। जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है वो 50 रुपये का है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ का अगर होता है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है जो कि नुकसान होता है। ये डेबिट में तो लॉस के नाम से और क्रेडिट साइड में प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये फेस वैल्यू से यानी 1000 से ये 50 रुपये फालतू है। इसी वजह से वही 50 रुपये लॉस भी बनता है डेबिट में, और क्रेडिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से जाना जाता है। अगला है 1050 रुपये में ये डिबेंचर निर्गमित हुआ है जो कि 1000 रुपये में शोध्य होगा। इसका मतलब कंपनी 1050 रुपये लेगी लेकिन वापस सिर्फ 1000 करेगी। तो यहाँ का जो प्रीमियम होता है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। ये पूरा पैसा निर्गमित वाला बैंक में आता है। इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी। बैंक में डेबिट होगा 1050 रुपये, डिवेंचर्स अपनी फेस वैल्यू के नाम पे 1000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा।
सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब भी प्रीमियम लगता है 1000 यानी फेस वैल्यू से जितना भी फालतू होगा वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट जरूर होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से 50 रुपये क्रेडिट हो गए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अगर होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होता है और ये पूरी रकम बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट होती है। लेकिन अगर यहाँ पर 50 रुपये फालतू है तो वह प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम से क्रेडिट होगा और यही 50 रुपये की वजह से कंपनी को नुकसान होगा, इसलिए ये 50 रुपये इस प्रकार से लॉस में चले जाते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट होते हैं 50 रुपये के नाम से। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से समझ लिया है। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा है एक ऋण पत्र 95 रुपये पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 100 रुपये पर होगा। यहाँ पर डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये मानी जाएगी, क्योंकि 95 रुपये पर बेचा गया है तो 95 रुपये तो बैंक में आएगा। लेकिन 100 रुपये की चीज़ 95 में बेची गई है यानी 5% डिस्काउंट पर बेची गई है। ना तो यहाँ प्रीमियम का जिक्र है ना ही यहाँ पर प्रीमियम का जिक्र है, यानी लॉस की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 95 रुपये का बैंक में डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, इस प्रकार से इसकी एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 95 रुपीज़ से, वो जो डिस्काउंट है 5 रुपये का उसको डेबिट किया जाएगा 5 रुपये से। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, उसको हम पूरा लिख देंगे। नरेशन हमने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि नरेशन वही लिखेंगे जो हमने पिछले सवालों में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें भी 95 रुपीज़ आ रहा है लेकिन इसका शोधन 105 रुपये पर होगा। बैंक में 95 रुपये आएंगे क्योंकि 5 रुपये का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये का ही लिखा जाएगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये लिखी जाएगी। यहाँ जो 5 रुपये फालतू है इसकी वजह से नुकसान होगा, तो हम यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस हमेशा डेबिट होता है, वो 5 रुपये से होगा। क्योंकि ये 5 रुपये का प्रीमियम और रिडेम्पशन है, इसको हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से 5 रुपये। 105 रुपये क्रेडिट हो गए, 105 रुपये डेबिट हो गए हैं। यहाँ पर 5 रुपये और 5 रुपये मिला के 10 रुपये का हमें नुकसान ही हो रहा है। इनको दोनों को जोड़ करके हम इकट्ठे 10 रुपये का नुकसान लिख सकते हैं, यानी 95 तो यही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ के 10 रुपये लिखे जा सकते हैं और ये 100 रुपये 5 रुपये भी ऐसे ही रहेंगे। यानी इसकी एंट्री अगर देखी जाए तो ऐसे भी बना सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 95 से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरे 10 रुपये, डिबेंचर्स में 100 रुपये और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में 5 रुपये लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार से भी यह एंट्री हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 है 100 रुपये पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 पे होगा। यहाँ पर भी 5 रुपये फालतू है, यहाँ पर लास्ट में ये वाला हमेशा लॉस होता है और यही रकम डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से और क्रेडिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से लिखा जाता है। इसकी एंट्री इस प्रकार से होगी। यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये, लॉस हुआ है 5 रुपये का। डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू से टच से मस नहीं होगा, 100 रुपया ही रहेगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 5 रुपये चले जाएंगे। इस प्रकार से यह एंट्री संपन्न हो गई। नंबर 4 पे है 105 रुपये में बेचा। यहाँ 5 रुपये फालतू है फेस वैल्यू से, जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करते हैं और ये 105 रुपये में निर्गमित किया गया है तो इसको हम पूरा बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे और इसका शोधन भी 100 रुपये पे हो रहा है, यानी इसमें घाटा नहीं है क्योंकि उसकी फेस वैल्यू ही 100 रुपये है। 100 रुपये से जब भी ज़्यादा होगा तभी नुकसान होगा। तो यहाँ पर बैंक में 105 रुपये आएंगे, डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये का होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपये का होगा, क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन या लॉस वगैरह तब होता है जब यहाँ पर प्रीमियम लगा हो, यानी फेस वैल्यू से जब यहाँ पर पैसा ज़्यादा लिखा हो। 5th पॉइंट में है एक डिबेंचर 100 रुपये पर निर्गमित हुआ जिसका शोधन सममूल्य पर होना है। इसका मतलब है 100 रुपये ही आएंगे और 100 रुपये ही जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये 100 रुपये। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप इसको हम दिखा रहे हैं। इसको आप
वीडियो को रोक करके भी आसानी से समझ सकते हैं।